नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। गाड़ी सोतरते की गिर गया, मीटिंग खत्म हुई, गले फिर जा रहे, फिर गले, दे लपट दे लपट 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 लपट। क्या है रे भाई? हगिंग मिल रहे, उन्हें ट्रंप है, उन्हें बोला अरे अच्छा अंग पे गिर रहा, इसको लपटा लेंगे अपन। हैदराबाद में बोलते हैं लपट लेंगे, लपट ले, इसको बाद में देखेंगे, बिरयानी तो निकाल पहले, बाद में लपेट लपेट ले, चल लपेट ले, खा लेंगे बाद में देखेंगे। उन्हें बोला लपेट लेंगे इसको। 26 जनवरी का दावतनामा भिजाया, आइए ना 26 जनवरी को। उन्हें भी सोचा सोच के 3 दिन पहले बोला मैं नहीं आ सकता, बहुत मसरूफियत है मेरी। क्यों कि दूसरे नहीं है पूरी दुनिया में। वहां पर भी ट्रंप निकल गया इनके हाथ से। पेट्रोल डीजल की तो कीमतें आप देख लिए माशाल्लाह आसमान को छू रही हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम को उसकी फिक्र ही नहीं है। सीबीआई एजेंसी है, सीबीआई ऐसा दिख रहा है कि वहां पर तेलंगाना केसरी हो रही, नंबर 1 नंबर 2 लड़ रहे। उनके चौकीदार थे, सबने चोरी की, सबने धोखा किया दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ, सबने। तारीख को अगर वाकयात को सामने रखूंगा तो सब सामने है। सीबीआई केसरी हो रही है, तेलंगाना पे 2 लड़ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया तो बीजेपी वाले मेरे को तनकीद करे, आप मुस्लिम औरतों के हक में नहीं है। मैंने बोला वाह, हमारे से ज्यादा तुमको मोहब्बत। मरहूम कायद बोलते थे कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। साबरीमाला का जजमेंट आया, वहां पर जेंडर जस्टिस भूल गए और अमित शाह बोल रहे हैं कि मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करना। और जब हमने कहा कि फैसला गलत है, हम इज्जत के साथ कहती हैं। जब पार्लियामेंट में मैंने एक्सपोज किया बीजेपी और कांग्रेस को, आपको फिर याद दिला रहा हूं कि ट्रिपल तलाक का जब बिल आया था, मैंने तरमीमात पेश की। उन तरमीमात को कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया कि दिलों से खौफ को मिटा दिया जाए। मैं आजादी चाहता हूं खौफ से, तुम्हारे जुल्म की वजह से। मैं भाईचारा चाहता हूं, मैं इज्जत चाहता हूं, मैं बराबरी चाहता हूं, मसावत चाहता हूं। मैं तुम्हारे आंखों के सामने खड़े होकर बोलता था, बोलता रहूंगा। घर में नहीं पुकारा ओवैसी का नाम, बच्चे की शादी नहीं हुई, बुढ़ा हो रहा ओवैसी का नाम, उन जोड़ों को छोड़ के बैठे ओवैसी का नाम। हर जगह पर हमारा जिक्र खैर, अच्छा है करो करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जब पुकारता है तो हमको बचपने में हमारे उस्ताद ने बताया कि कभी किसी मेंढक को नहीं मारना, इसलिए कि उसकी आवाज जो निकाल रहा है अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हम भी अपना जिद्दोजहद करते रहेंगे। अपने घर में हमारी बहन से मत कहो जरा अंडा बनाओ, हमारी अम्मा से मत कहो जरा अम्मा जरा खिचड़ी बना दे, हमारे भाई से मत बोलो बंडी से इडली लेके आ। निकलो सुबह 7 बजे, पोलिंग बूथ को जाओ, वोट डालो। जुमे का दिन है, खूब दुआ करो, जुमे की नमाज पढ़ो, वोट डालो, असर की नमाज पढ़ो, वोट डालो। मेरे भाई निकलकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। कौसर मोहिउद्दीन लोग मनलिस पर उंगली उठाते, बताओ क्या आज से 30 साल पहले यही कौसर मोहिउद्दीन मुशीराबाद भोलकपुर में साइकिल पर जाकर अखबार नहीं डालता था? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मसावात की तालीम है। बहरहाल पतन के निशान पर बटन दबाइए। मरहूम कायद बोलते थे कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई।
साबरीमाला का जजमेंट आया, वहां पर जेंडर जस्टिस भूल गए और अमित शाह बोल रहे हैं कि मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करना। और जब हमने कहा कि फैसला गलत है, हम इज्जत के साथ कहती, जब पार्लियामेंट में मैंने एक्सपोज किया बीजेपी और कांग्रेस को, आपको फिर याद दिला रहा हूं कि ट्रिपल तलाक का जब बिल आया था, मैंने तरमीमात पेश की। उन तरमीमात को कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया कि दिलों से खौफ को मिटा दिया जाए। मैं आजादी चाहता हूं खौफ से, तुम्हारे जुल्म की वजह से। मैं भाईचारा चाहता हूं, मैं इज्जत चाहता हूं, मैं बराबरी चाहता हूं, मसावत चाहता हूं। मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होकर बोलता था, बोलता रहूंगा। घर में नहीं पुकारा ओवैसी का नाम, बच्चे की शादी नहीं हुई, बुढ़ा हो रहा ओवैसी का नाम, उन जोरों को छोड़ के बैठे ओवैसी का नाम। हर जगह पर हमारा जिक्र खैर, अच्छा है करो करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जब पुकारता है तो हमको बचपने में हमारे उस्ताद ने बताया कि कभी किसी मेंढक को नहीं मारना, इसलिए कि उसकी आवाज जो निकाल रहा है अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हम भी अपना जिद्दोजहद करते रहेंगे। अपने घर में हमारी बहन से मत कहो जरा अंडा बनाओ, हमारी अम्मा से मत कहो जरा अम्मा जरा खिचड़ी बना दे, हमारे भाई से मत बोलो बंडी से इडली लेके आ। निकलो सुबह 7 बजे, पोलिंग बूथ को जाओ, वोट डालो। जुमे का दिन है, खूब दुआ करो, जुमे की नमाज पढ़ो। वोट पढ़ने वाला नहीं है। वो जब पुकारता है तो हमको बचपने में हमारे उस्ताद ने बताया कि कभी किसी मेंढक को नहीं मारना, इसलिए कि उसकी आवाज जो निकाल रहा है अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हम भी अपना जिद्दोजहद करते रहेंगे। अपने घर में हमारी बहन से मत कहो जरा अंडा बनाओ, हमारी अम्मा से मत कहो जरा अम्मा जरा खिचड़ी बना दे, हमारे भाई से मत बोलो बंडी से इडली लेके आ। निकलो सुबह 7 बजे, पोलिंग बूथ को जाओ, वोट डालो। जुमे का दिन है, खूब दुआ करो, जुमे की नमाज पढ़ो, वोट डालो, असर की नमाज पढ़ो, वोट डालो। मेरे भाई निकलकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। कौसर मोहिउद्दीन लोग मजलिस पर उंगली उठाते, बताओ क्या आज से 30 साल पहले यही कौसर मोहिउद्दीन मुशीराबाद भोलकपुर में साइकिल पर जाकर अखबार नहीं डालता था? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मसावत की तालीम है। बहरहाल पतन के निशान पर बटन दबाइए। असदुद्दीन ओवैसी ये क्या कह रहे हैं तुमको? बड़ी तंजीम के जिम्मेदार ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मेंढक है, असदुद्दीन ओवैसी बरसाती कीड़ा है। मैं सुना, और जब मैं सुनकर भिजाने वाले ने मुझसे पूछा फोन करके कि क्या रिएक्शन है आपका, देखिए आप। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं ऐसे झूठी बातों को सुनकर कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मैं हर बुरी चीज हूं, ठीक है, मैं मानता हूं आप अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। मुझ पर इल्जाम लगाए कि बिहार को क्यों गए। 6 सीट पर बिहार पर लड़े, 6 जगह पर हमको शिकस्त हुई, कहीं से बीजेपी कामयाब नहीं हुई, मगर इल्जाम हम पे लगा दिया गया। महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों लड़ते? मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर और तुम्हारा ये जाम कि हम बड़े हैं ओवैसी छोटा है। कौन होता है ओवैसी जो बड़ों के सामने खड़े होकर? सुनिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आइए जमहूरियत में मुकाबला कर लो मुझसे। हैदराबाद आपके लिए हाजिर है, आइए। चीखे मार मार कर क्यों कहते आओ हैदराबाद से? मर्द है तो आओ मुकाबला करो।
जमहूरियत तुमको इजाजत देती है, मुकाबला करो, एक बार फैसला हो जाए। वक्त है, अभी भी सोच लो। अमेठी से भी लड़ो, यहां से भी लड़ो। और अमित शाह आप नहीं लड़ना चाह रहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वहां से भी यहां से भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आजूज माजूज की जोड़ी मिलकर आ जाओ। मालूम होगा नफरत कौन फैलाता है। नफरत हम फैलाते हैं। क्या कांग्रेस के सदर भूल गए कि हाशिमपुरा में उत्तर प्रदेश में जब पीएसी की पुलिस उठाकर 40 लोगों को नदी के किनारे जाकर गोली मार दिया तो वजीर आजम मैं था या तुम्हारे बाप थे? जब नल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी के वजीर आजम था? तो बाबरी मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर को जब उसमें घुसकर जो हरकत की गई, कौन था वजीर आजम? मैं था या तुम्हारी पार्टी का था? जब ताले खोले गए बाबरी मस्जिद की, कौन था वजीर आजम? बताओ कांग्रेसियों, मैं था या तुम्हारे थे? जब दिल्ली की सरजमीन पर एक वजीर आजम के कत्ल के बाद सिखों के खून से होली खेली गई, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी का था वजीर आजम? बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई के शहरों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ, मैं था वजीर आजम या तुम्हारे पार्टी का वजीर आजम चीफ मिनिस्टर था? मैं नफरत में इजाफा करता हूं। बताओ, मेरा सवाल है ये, जवाब देने की हिम्मत है तो दो, और मैं तैयार हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं नफरत फैलाता हूं? इनसे नहीं डरना, कभी नहीं डरना। हम इंसानों से डरने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए वाले हैं। आप हमको कह रहे हैं, अब इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे पाएंगे, कल एक छोटा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उससे छोटा फेसबुक पे आएगा। मैं लाइव आया, देखो फेसबुक पे कोई गाड़ी चलाते बोलेगा मैं लाइव आया। अरे लाइव वो नहीं है, लाइव ये है, ये जिंदगी है, ये लाइफ है, ये लाइफ है। तुम लाइफ में जाते, मैं लाइफ में जाता हूं। हम जिंदगियों में काम करते हैं। नजर नहीं आए? इलेक्शन आया तो गरीब मजलूम आवाम के हमदर्द बन गए और फिर मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर क्या 1998 से लेकर 2012 तक आपके साथ था मैं? क्या था फिर? दूध का धुला हुआ था, दूध का धुला हुआ था। जब किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ तो मंजलिस से कहा तायद करो, जब अच्छे थे। शरीयत के ऊपर बिल आया, ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल आया लोकसभा में। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहने वालों, मुझे वोट काटने वाला कहने वालों, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरा तुमसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में जो किशनगंज के एमपी हैं, वो दारुल देवबंद के आलिम हैं, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर हैं। वो बयान दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। एमपी हैं और यहां पर आकर सदर कांग्रेस नफरत की बात करते हैं। आपके पास तो आप इजाजत नहीं दिए। ट्रिपल तलाक पर किसने बहस की? ट्रिपल तलाक पर किसने दलाल के साथ बीजेपी के इस प्रोग्राम को बेनकाब किया? किसने ट्रिपल तलाक के बिल पर लोकसभा पर हर एक बात का रिप्लाई किया और कहा कि बीजेपी की हुकूमत गलत काम कर रही है? दस्तूर के खिलाफ बिल लाया किसने किया? आपने किया, आपके पार्टी के लोगों ने की। दुनिया देखती है, दुनिया जानती है
कि लोकसभा में अगर किसी ने दलाइल के साथ बीजेपी को बेनकाब किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। आपको उसको भी तकलीफ है। आप मिले, मैं मिला, मोदी से मोहब्बत इतनी कैसा क्यों है आपको? MIM अगर मैं मोदी से हाथ मिलाता और उसकी फोटो छप जाती तो 2 दिन तक टीवी चैनल पर चलता कि देखो ये हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया। कोई फतवा जारी कर देता कि ये मरने के बाद इसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देना, मगर वो गले मिलते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। बोलो ना, क्यों डरते आप? क्यों डरते इन लोगों से आप? बोलो। जब गले मिल सकते हैं मगर इलेक्शन नहीं लड़ सकती मजलिस। तुम गले मिल सकते हो मगर मैं बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, गरीब और मोहताजों के इंसाफ की बात नहीं कर सकता, मैं ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत नहीं कर सकता, मगर तुम गले मिल सकते हो। और फिर इन्हीं के गुलाम नबी आजाद, इनके 45 साल के मेंबर, इनका बयान आया। गुलाम नबी साहब ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे 20% मेरे पार्टी के हिंदू मेरे को नहीं बुलाते इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। आपके पार्टी के ये सीनियर मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने बयान दिया। बताओ आप, क्या है आपके पास? आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की संभल में तो पुलिस के पास से गोलियां खत्म हो गई तो पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा फायर फायर ठाए ठाए। मैं बोला क्या मजाक? बोले नहीं हुआ है साहब, फायर ठाए ठाए। तो इनका भी हाल ऐसी है, खाली अखबार में ठाए ठाए है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। यहां बीजेपी कारवान में वही बात कहेंगे, हिंदुत्व, एक हो जाओ, मजलिस को रोको। अरे बताओ तुमने क्या किया? हमने राजेंद्र यादव को कामयाब किया बल्दिया के इलेक्शन में। ये हमारी सेकुलरिज्म की कामयाबी। आपके पास क्या है? तो खाली ठाए ठाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बीजेपी के बारे में आप सोचते ना तो जब पेट्रोल पंप को जाते, हर पेट्रोल पंप पे जाओ आप, वहां मित्रों की फोटो है। जो जाता पेट्रोल डलाने बोलता दाल भाई 2 लीटर दाल या जो भी है डला के, जब उन्हें बोलता पैसे देते, खत देख के बोलता तेरे को तो 19 में नहीं छोड़ूंगा, ठहर अब ले ले। हर जगह हजरत की फोटो, मुस्कुरा रहे। पेट्रोल हमारी गाड़ी में फट रहा, इन्हें मुस्कुरा रहे, कीमतें बढ़ रही आसमान पे, हर पंप पे इनकी फोटो। अच्छा किया आप लगाए सो, वेरी गुड। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम डॉलर 74 रुपीज हो गया। अमेरिका गए थे ट्रम्प से, वक्त है अभी भी सोच लो, अमेठी से भी लड़ो, यहां से भी लड़ो। और अमित शाह आप नहीं लड़ना चाह रहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वहां से भी यहां से भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आजूज माजूज की जोड़ी मिलकर आ जाओ। मालूम होगा नफरत कौन फैलाता है। नफरत हम फैलाते हैं। क्या कांग्रेस के सदर भूल गए कि हाशिमपुरा में उत्तर प्रदेश में जब पीएससी की पुलिस उठाकर 40 लोगों को नदी के किनारे जाकर गोली मार दिया तो वजीर आजम मैं था या तुम्हारे बाप थे? जब नल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी के वजीर आजम था? तो बाबरी मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर को
जब उसमें घुसकर जो हरकत की गई, कौन था वजीर आजम? मैं था या तुम्हारी पार्टी का था? जब ताले खोले गए बाबरी मस्जिद की, कौन था वजीर आजम? बताओ कांग्रेसियों, मैं था या तुम्हारे थे? जब दिल्ली की सरजमीन पर एक वजीर आजम के कत्ल के बाद सिखों के खून से होली खेली गई, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी का था वजीर आजम? बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई के शहरों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ, मैं था वजीर आजम या तुम्हारे पार्टी का वजीर आजम चीफ मिनिस्टर था? मैं नफरत में इजाफा करता हूं? बताओ, मेरा सवाल है ये, जवाब देने की हिम्मत है तो दो, और मैं तैयार हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं नफरत फैलाता हूं? मंजलिस, इनसे नहीं डरना, कभी नहीं डरना। हम इंसानों से डरने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए वाले हैं। आप हमको कह रहे हैं, अब इसका जवाब दो। जवाब नहीं देंगे। कल एक छोटा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उससे छोटा फेसबुक पे आएगा। मैं लाइव आया, देखो फेसबुक पे कोई गाड़ी चलाते बोलेगा मैं लाइव आया। अरे लाइव वो नहीं है, लाइव ये है, ये जिंदगी है, ये लाइफ है, ये लाइफ है। तुम लाइफ में जाते, मैं लाइफ में जाता हूं। हम जिंदगियों में काम करते हैं। नजर नहीं आए? इलेक्शन आया तो गरीब मजलूम आवाम के हमदर्द बन गए, और फिर मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर क्या 1998 से लेकर 2012 तक आपके साथ था मैं? क्या था फिर? दूध का धुला हुआ था, दूध का धुला हुआ था। जब किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ तो मंजलिस से कहा तायद करो, जब अच्छे थे। शरीयत के ऊपर बिल आया, ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल आया लोकसभा में। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहने वालों, मुझे वोट काटने वाला कहने वालों, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरा तुमसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने जो किशनगंज के एमपी हैं, वो दारुल देवबंद के आलिम हैं, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर हैं, वो बयान दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। एमपी हैं, और यहां पर आकर सदर कांग्रेस नफरत की बात करते हैं। आपके पास तो आप इजाजत नहीं दिए। ट्रिपल तलाक पर किसने बहस की? ट्रिपल तलाक पर किसने दलाल के साथ बीजेपी? सदर कांग्रेस नफरत की बात करते हैं। आपके पास तो आप इजाजत नहीं दिए। ट्रिपल तलाक पर किसने बहस की? ट्रिपल तलाक पर किसने दलाल के साथ बीजेपी के इस प्रोग्राम को बेनकाब किया? किसने ट्रिपल तलाक के बिल पर लोकसभा पर हर एक बात का रिप्लाई किया और कहा कि बीजेपी की हुकूमत गलत काम कर रही है? दस्तूर के खिलाफ बिल लाया, किसने किया? आपने किया, आपके पार्टी के लोगों ने की। दुनिया देखती है, दुनिया जानती है कि लोकसभा में अगर किसी ने दलाल के साथ बीजेपी को बेनकाब किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। आपको उसको भी तकलीफ है। आप मिले, मैं मिला। मोदी से मोहब्बत इतनी कैसा क्यों है आपको? MIM अगर मैं मोदी से हाथ मिलाता और उसकी फोटो छप जाती तो 2 दिन तक टीवी चैनल पर चलता कि देखो ये हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया। कोई फतवा जारी कर देता कि ये मरने के बाद इसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देना, मगर वो गले मिलते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। बोलो ना, क्यों डरते आप?
क्यों डरते इन लोगों से? आप बोलो। जब गले मिल सकते हैं मगर इलेक्शन नहीं लड़ सकती मजलिस। तुम गले मिल सकते हो मगर मैं बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गरीब और मोहताजों के इंसाफ की बात नहीं कर सकता। मैं ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत नहीं कर सकता मगर तुम गले मिल सकते हो। और फिर इन्हीं के गुलाम नबी आजाद, इनके 45 साल के मेंबर, इनका बयान आया हो असदुद्दीन ओवैसी ये क्या कह रहे हैं तुमको? बड़ी तंजीम के जिम्मेदार ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मेंढक है, असदुद्दीन ओवैसी बरसाती कीड़ा है। मैं सुना और जब मैं सुनकर भिजाने वाले ने मुझसे पूछा फोन करके कि क्या रिएक्शन है आपका, देखिए आप। मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं ऐसे झूठी बातों को सुनकर कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मैं हर बुरी चीज हूं, ठीक है, मैं मानता हूं आप अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। मुझ पर इल्जाम लगाए कि बिहार को क्यों गए। 6 सीट पर बिहार पर लड़े, 6 जगह पर हमको शिकस्त हुई, कहीं से बीजेपी कामयाब नहीं हुई मगर इल्जाम हम पे लगा दिया गया। महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों लड़ते? मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर और तुम्हारा यह जाम कि हम बड़े हैं ओवैसी छोटा है। कौन होता है ओवैसी जो बड़ों के सामने खड़े होकर? सुनिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आइए जमहूरियत में मुकाबला कर लो मुझसे। हैदराबाद आपके लिए हाजिर है, आइए। चीखे मार मार कर क्यों कहते आओ हैदराबाद से? मर्द है तो आओ मुकाबला करो। जमहूरियत तुमको इजाजत देती है, मुकाबला करो, एक बार फैसला हो जाए। वक्त है, अभी भी सोच लो। अमेठी से भी लड़ो, यहां से भी लड़ो। और अमित शाह आप नहीं लड़ना चाह रहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वहां से भी यहां से भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आजूज माजूज की जोड़ी मिलकर आ जाओ। मालूम होगा नफरत कौन फैलाता है। नफरत हम फैलाते हैं। क्या कांग्रेस के सदर भूल गए कि हाशिमपुरा में उत्तर प्रदेश में जब पीएससी की पुलिस उठाकर 40 लोगों को नदी के किनारे जाकर गोली मार दिया तो वजीर आजम मैं था या तुम्हारे बाप थे? जब नल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी के वजीर आजम था? तो बाबरी मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर को जब उसमें घुसकर जो हरकत की गई, कौन था वजीर आजम? मैं था या तुम्हारी पार्टी का था? जब ताले खोले गए बाबरी मस्जिद की, कौन था वजीर आजम? बताओ कांग्रेसियों, मैं था या तुम्हारे थे? जब दिल्ली की सरजमीन पर एक वजीर आजम के कत्ल के बाद सिखों के खून से होली खेली गई, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी का था वजीर आजम? बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई के शहरों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ, मैं था वजीर आजम या तुम्हारे पार्टी का वजीर आजम चीफ मिनिस्टर था? मैं नफरत में इजाफा करता हूं? बताओ, मेरा सवाल है ये, जवाब देने की हिम्मत है तो दो, और मैं तैयार हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं नफरत फैलाता हूं? मंजलिस, इनसे नहीं डरना, कभी नहीं डरना। हम इंसानों से डरने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए वाले हैं। आप हमको कह रहे हैं, अब इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे पाएंगे, कल एक छोटा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उससे छोटा फेसबुक पे आएगा। मैं लाइव आया, देखो फेसबुक पे कोई गाड़ी चलाते बोलेगा मैं लाइव आया। अरे लाइव वो नहीं है, लाइव ये है
ये जिंदगी है, ये लाइफ है, ये लाइफ है। तुम लाइफ में जाते, मैं लाइफ में जाता हूं। हम जिंदगियों में काम करते हैं, नजर नहीं आए। इलेक्शन आया तो गरीब मजलूम अवाम के हमदर्द बन गए और फिर मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर क्या 1998 से लेकर 2012 तक आपके साथ था मैं? क्या था फिर? दूध का धुलावा था, दूध का धुलावा था। जब किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ तो मंजलिस से कहा तायद करो जब अच्छे थे। शरीयत के ऊपर बिल आया, ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल आया लोकसभा में। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहने वालों, मुझे वोट काटने वाला कहने वालों, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वालों, बताओ, मेरा तुमसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में जो किशनगंज के एमपी हैं, वो दारुल देवबंद के आलिम हैं, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर हैं। वो बयान दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। एमपी हैं और यहां पर आकर सदर कांग्रेस नफरत की बात करते हैं। आपके पास तो आप इजाजत नहीं दिए। ट्रिपल तलाक पर किसने बहस की? ट्रिपल तलाक पर किसने दलाल के साथ बीजेपी के इस प्रोग्राम को बेनकाब किया? किसने ट्रिपल तलाक के बिल पर लोकसभा पे हर एक बात का रिप्लाई किया और कहा कि बीजेपी की हुकूमत गलत काम कर रही है? दस्तूर के खिलाफ बिल लाया किसने किया? आपने किया, आपके पार्टी के लोगों ने की। दुनिया देखती है, दुनिया जानती है कि लोकसभा में अगर किसी ने दलाल के साथ बीजेपी को बेनकाब किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। आपको उसको भी तकलीफ है। आप मिले, मैं मिला। मोदी से मोहब्बत इतनी कैसा क्यों है आपको? MIM अगर मैं मोदी से हाथ मिलाता और उसकी फोटो छप जाती तो 2 दिन तक टीवी चैनल पर चलता कि देखो ये हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया। कोई फतवा जारी कर देता कि ये मरने के बाद इसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देना, मगर वो गले मिलते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। बोलो ना, क्यों डरते आप? क्यों डरते इन लोगों से आप? बोलो। जब गले मिल सकते हैं मगर इलेक्शन नहीं लड़ सकती मजलिस। तुम गले मिल सकते हो मगर मैं बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गरीब और मोहताजों के इंसाफ की बात नहीं कर सकता। मैं ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत नहीं कर सकता मगर तुम गले मिल सकते हो। और फिर इन्हीं के गुलाम नबी आजाद, इनके 45 साल के मेंबर, इनका बयान आया। गुलाम नबी साहब ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे 20% मेरे पार्टी के हिंदू मेरे को नहीं बुलाते इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। आपके पार्टी के ये सीनियर मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने बयान दिया। बताओ आप, क्या है आपके पास? आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश की संभल में तो पुलिस के पास से गोलियां खत्म हो गई। तो पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा फायर फायर ठाई ठाई। मैं बोला क्या मजाक? बोले नहीं हुआ है साहब, फायर ठाई ठाई। तो इनका भी हाल ऐसी है, खाली अखबार में ठाई ठाई है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। यहां बीजेपी कारवान में वही बात कहेंगे, हिंदुत्व, एक हो जाओ, मजलिस को रोको। अरे बताओ तुमने क्या किया?
हमने राजेंद्र यादव को कामयाब किया बल्दिया के इलेक्शन में। ये हमारी सेकुलरिज्म की कामयाबी। आपके पास क्या है? तो खाली ठाई ठाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बीजेपी के बारे में आप सोचते ना, तो जब पेट्रोल पंप को जाते, हर पेट्रोल पंप पे जाओ आप, वहां मित्रों की फोटो है। जो जाता पेट्रोल डलाने बोलता दाल भाई 2 लीटर दाल या जो भी है डला के, जब उन्हें बोलता पैसे देते, खत देख के बोलता तेरे को तो 19 में नहीं छोड़ूंगा, ठहर अब ले ले। हर जगह हजरत की फोटो, मुस्कुरा रहे। पेट्रोल हमारी गाड़ी में फट रहा, इन्हें मुस्कुरा रहे, कीमतें बढ़ रही आसमान पे, हर पंप पे इनकी फोटो। अच्छा किया आप लगाए सो, वेरी गुड। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम डॉलर 74 रुपीस हो गया। अमेरिका गए थे ट्रम्प से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।